तो उसके कोरे करारे जवाब सुनता रहा हूँ। मैं संधि के पास जाऊंगी, मैं खेलूंगी नहीं अब। महाराज, आप खामोखा अपनी तबीयत को दो मेरे पता का उद्देश्य पेश मेरा जी, जब तक मेघनाथ संसार में मौजूद है, आपको किसी प्रकार की चिंता करना बिल्कुल बेसूद है। मैं वही मेघनाथ हूँ। मेरा तो हनुमान एक झटका भी ना सार सका और मेरे सामने तो बिल्कुल भी दम न मार सका। मैं तो उसे बिल्कुल मामूली इंसान समझता हूँ। अलबत्ता भागते हुए के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूँ। विक्रम बोलते रहो। खैर, जो कुछ हो गुजरा, अब उसका क्या सोचना। अब तो आगे की रोकथाम का कुछ सोचना है। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे बहादुर आज किसी भी पहलू में किसी से भी कम नहीं। भाई साहब, आपके तमाम टीचर आपसे डरते हैं और इसीलिए शानदाना बातें करते हैं। अपने दुश्मन को फकीर समझना नादानी है। इसलिए मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है कि जिस तरह हो सके इस बला को अपने सर से टालें और तमाम खानदान को इस आने वाली बर्बादी से बचा लें। इसका सबसे आसान तरीका यही है सीता जी को रामचंद्र जी के पास भेज दें और उनसे हाथ मिलाएं और उनको बजाय दुश्मन अपना दोस्त समझें। चाचा साहब, बस बहुत हो चुका, चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र का अधिक ही भय है तो कहीं छुप जाइए। कुल पर चाहे जितनी भी तबाही क्यों ना मचे, मगर ऐसी जगह छुपना जहां आपकी जान बचे। आप जैसे कार और निर्लज न हमारी कुल में पैदा होते, न आज हम अपने भाग्य को रोते। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म न आए। जाओ जाओ जल्दी करो, वरना मौत देख जाएगी, फिर छुपने के लिए जगह नहीं पाओगे। नादान और गुस्ताख लड़के, तो इस कदर जबान चला रहा है और जमीन व आसमान को कलाते चला रहा है। इस वक्त इतनी शेखी जता रहा है और अपने आप को नासमझ बहादुर समझ रहा है। कल तू कहाँ मर गया था जब अकेला हनुमान हजारों की किरकिरी कर गया। जिस बात को मैं कहना नहीं चाहता था, आखिर में आप कहलवा कर ही रहे चाचा साहब। इसमें भी आपकी साजिश और गिरफ्तार थी, जो हनुमान इस प्रकार भाग गया। न आप उसकी अनुचित हिमायत करते, न पिताजी उस पर नजर इनायत करते। जब से हनुमान भाग गया, आपका तो मानो भाग्य जाग गए। मन की मुराद मिली और दिल की कली
खिली। मेरा दावा है कि हमारे साथ सहानुभूति केवल आपका तो एक लौट दिखावा है, अन्यथा गुप्त रूप से तुम्हारी रामचंद्र से मिली चलती है। तुम जैसे देशद्रोहियों पर किसी प्रकार का विश्वास करना सख्त गलती है। जिन्होंने बहन की दुर्गति की, तुम उनका ही पक्ष समर्थन करो। यदि कुछ लाज है तो चलो बर्फ पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो कि कल का छोकरा मुझे किस तरह सुस्त कह रहा है। बेशक ये जो कुछ कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। अफसोस कि आप भी इसी की हिमायत करते हैं और मेरी तौहीन करा रहे हैं और इसकी पीस ठोक ठोक कर अरे बेगैरत, अगर मैं इसकी हिमायत भी करता हूं, वह तेरी तरह कौमी गद्दार तो नहीं और शत्रु का वफादार तो नहीं। बेला शक तेरी उनके साथ गहरे साजबाज हैं, इसलिए हमारी हर एक बात तेरे लिए करावे ना इख्तियार है। हनुमान की वकालत करने के लिए तू आगे आ गया। जब मैंने उसको कत्ल करना चाहा तो मेरे खंजर पकड़ लिया। अब मेघनाथ ने उनके विरुद्ध जंग की नीति बताई रावण काका मारे आगे। और तू आगे अड़ाया। भाई साहब, ये आपकी भूल है और मेरी निस्बत ऐसे ख्याल करना बिल्कुल फजूल है।